हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। साथियों, आज ऐसे संविधान की ये सीरीज चलाने वाले हैं और साथियों कम समय में ज़्यादा चीज़ें आपको देने वाले हैं। तो और साथियों ये सीरीज यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका यूपी पेट का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका कोई एसएससी का एग्ज़ाम हो, एमटीएस वगैरह, किसी में भी जहाँ भी संविधान आएगा, जीके जहाँ भी आता है यानी संविधान आएगा, जो भी एग्ज़ाम हो हर जगह काम आने वाली है ये सीरीज़। ठीक है, तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करके ऑल कर दें, जिससे हमारी नई वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आप तक आसानी से पहुँच जाए। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, संविधान हर एक एग्ज़ाम में आता है, चाहे आप यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप यूपी पेट का एग्ज़ाम दे रहे हो। साथियों, यूपी पेट के लिए तो बताना चाहूँगा, आप हमारी 8-10 वीडियो ही देख लो, आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जो 5 क्वेश्चन आएंगे यही इन्हीं वीडियो से मिल जाएंगे, गारंटी से बोल रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, यूपी पुलिस में भी 6-7 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, अन्य कोई एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, फोर्थ लाइन में तो वैसे ही ज़्यादा आता है और भी जगह संविधान आता ही आता है। ठीक है, तो साथियों संविधान आप कम समय में पूरा कर पाओगे। अगर आप पहले पढ़ चुके हो तो आपके लिए रिवीजन हो जाएगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप एक बार इसे ढंग से पढ़ लो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे संविधान में सबसे पहले मैंने भाग पढ़ाए थे। आपको बताना चाहूँगा, ये पीडीएफ जो है हमारे किसी स्टूडेंट की ही है, मैंने काफ़ी पहले पढ़ाया था, तो वहीं से मैंने ये ली है और काफ़ी डीप पढ़ाया था, ऐसी बात नहीं है, मैंने बहुत रिसर्च करके भी पढ़ाया था। यहाँ पे भाग जो हैं, फटाफट पहले भाग देख लेते हैं। देखिए, भाग वर्तमान में 22 हैं और यहाँ पे देख सकते हो अनुसूचियाँ कितनी हैं, 8 हैं। अनुच्छेद 395, सॉरी वर्तमान नहीं, ये मूल संविधान में थे, और वर्तमान में अगर देखेंगे तो भाग 25 हो गए, अनुसूची हो गई 12, और आर्टिकल तो पूछता नहीं है, 450 से प्लस हो चुके हैं। ठीक है, चलिए भाग पहले में क्या, भारत राज्यों का संघ है, आर्टिकल 1 से 4 है, और भाग 2 नागरिकता 5 से 11 तक है, भाग 3 मौलिक अधिकार है 12 से 35, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इसे डीपीएसपी कहते हैं इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में। आगे देखिए, ये 36 से 51 तक हैं, और भाग 4 का ये दोस्तों संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य इसमें है, 51 का आर्टिकल है, याद रख लेना। ठीक है, ये कब किया गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, और याद रखना सरदार शरण सिंह सिफारिश पर जोड़ा गया था। पूछे कि किस प्रधानमंत्री के समय हुआ, तो इंदिरा गांधी के समय ये संविधान संशोधन हुआ था। और ये संविधान संशोधन बहुत बड़ा संविधान संशोधन था, इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 29 विषय पर संविधान संशोधन कर दिया गया था। आगे देखिए, आगे संविधान संशोधन जब पढ़ाएंगे इसे बहुत डीप में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, सारे मैं बताऊंगा। यहाँ पे देखो, अच्छा 10 मौलिक कर्तव्य यहाँ जोड़े गए थे, लेकिन 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, इस बात को भी आप याद रख लेना। भाग 5 है संघ या केंद्र का या फिर यूनियन कह सकते हो, ये है 52 से आर्टिकल 151 तक जाता है, ये सबसे बड़ा भाग है। भाग 6 राज्य जो है 152 से 237 तक जाता है। भाग 7 राज्यों को ग्रुप में पहले बांटा गया था, लेकिन वर्तमान में इसे खत्म कर दिया गया, 7वां संविधान संशोधन 1956 में। ठीक है, आगे देखिए, अगर पूछ ले कभी, वैसे पूछेगा नहीं यहाँ से, आर्टिकल 238 था। ठीक है, चलिए भाग 8 है संघ, राज्य, क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। ठीक है, 239 से 242 तक जाता है ये आर्टिकल, कितना 239 से 242 तक। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन भाई पूछा गया है, याद रख लेना। आगे देखिए, भाग 9 है पंचायतें, ये 243 का से 243 अणा तक जाता है, या इंग्लिश में ए से कह सकते हो, ओ तक जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन आप याद रख लेना। एक क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग आर्टिकल 243 आई में है, और राज्य निर्वाचन आयोग 243 के में है। अगर हम बात करें केंद्र वित्त आयोग कितने में है, आर्टिकल 280 में है, और केंद्र निर्वाचन आयोग की बात की जाए 324 से 329 में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, भाग 9 का नगर पालिकाएं हैं, और 243 ता से 243, ये अच्छा है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा याद रख लेना, अगर पूछेगा तो भाग पूछेगा डायरेक्ट, तुमसे आर्टिकल नहीं पूछेगा। ठीक है, भाग 9 खा है सहकारी समितियां, 243 या जा से 243 या ना तक है, और भाग 10 है अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्र, 244 से लेकर 244 का तक है। ठीक है, भाग 11 है संघ और राज्यों के बीच संबंध, 245 से 263 तक जाता है, इंपॉर्टेंट है। भाग 15, अब यहाँ पे देखिए मैंने कुछ भाग छोड़ रखे हैं, टेंशन मत लो, जब मैं पूरा पढ़ाऊंगा आगे आपको एक एक भाग पढ़ाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जल्दी में बता दिए थे, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है मैंने वो बता दिए, तो यहाँ पे आपको रिवीजन करा देता हूँ, आप ये याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा पूछा जाता है।
निर्वाचन आयोग है 324 से 329 तक, राजभाषा जो है ये 343 से 351 तक है, और भाग 18 में आपात उपबंध 352 से 360 तक, भाग 20 संविधान संशोधन है 368 आर्टिकल है, और ये लिया कहाँ से गया था, ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। ठीक है भाई, आगे देखते हैं अनुसूचियाँ। अनुसूचियाँ देखो, पहली अनुसूची में भारत राज्यों का संघ ये बताया गया है, और दूसरी अनुसूची में सभी पदाधिकारियों के वेतन भत्ते के बारे में, तीसरे में शपथ के बारे में बताया गया, और चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा जो है वो चौथी अनुसूची के तहत होगा। ठीक है, ये बताया गया। अब पांचवी अनुसूची में देखिए, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान है। ये अनुसूची 5 में, अनुसूची 6 यहाँ पे याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुसूची है, यहाँ पे ट्रिक भी मैंने बताई थी। असम में 3 मजा, असम में से मेघालय, 3 से 3 त्रिपुरा, मजा से मिजोरम। ठीक है, इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के बारे में विशेष प्रावधान दिया गया है अनुसूची 6 में। अनुसूची 7 है केंद्र व राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन। इसमें 3 सूचियां हैं साथियों, देख लो, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। आगे देख सकते हो, इनके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। संघ सूची के विषय 246 1 में है, इसमें विषय पहले 97 थे बट अब हो गए हैं 100। ध्यान दो, यहाँ पे जो विषय हैं थोड़ा नजर मार लो इन पे, रक्षा, विदेश, रेल, परमाणु, अंतरिक्ष, मुद्रा, आरबीआई, बीमा, बैंक, शेयर बाजार, संचार, जल परिवहन, लाइट हाउस, आयकर विभाग, हवाई परिवहन, सीमा शुल्क, व्यापार कर, कच्चा तेल, ये सब केंद्र के अंतर्गत विषय आते हैं। ठीक है, इसमें केंद्र सरकार कानून बना सकती है और सब केंद्र के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि रक्षा करना भाई केंद्र का ही तो काम है। हमारे क्या उत्तर प्रदेश की क्या सेना है, ऐसा तो है नहीं। देखिए, अच्छा, समवर्ती सूची देखिए 246 2 आर्टिकल में है। ठीक है, पहले इसमें 47 विषय थे, अब 52 विषय हो गए हैं। और जो आगे देखिए, एक बात और यहाँ पे लिखी है, आप देख सकते हो, इस सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र व राज्य दोनों को है, लेकिन किसी विषय पर शक्तियों का जब टकराव होगा तो केंद्र का ही कानून मान्य होगा। ठीक है भाई, क्योंकि पिता और बेटा की लड़ाई हो तो बेटा की नहीं, पिता की चलेगी। ठीक है भाई, आगे देखो। अब देखो, इसमें जो है शिक्षा, वन तथा वन्य जीव मापन, दिवालियापन संबंधी कानून पहले ये राज्य सूची के विषय थे। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में समवर्ती सूची में डाल दिए गए थे। और जैसे बिजली है, बंदरगाह, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, शादी, तलाक, उत्तराधिकार संबंधी कानून, पुरातात्विक इमारतें, अंतर्देशीय परिवहन, ये सब दोस्तों समवर्ती सूची में है। ठीक है, आगे देखो, राज्य सूची, इसमें 246 आर्टिकल, 246 का 3 आर्टिकल है। ठीक है, पहले इसमें 66 विषय थे, अब 61 विषय हो गए, और वही 5 निकाल के उसमें समवर्ती में डाल दिए गए जो आप ऊपर पढ़े थे। ठीक है भाई, कृषि, जल संसाधन, पुलिस, स्वास्थ्य, स्वच्छता, स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, राज्य में स्थित तीर्थ स्थल, कृषि पर कर, जल, मछली, टोल टैक्स, विज्ञान कर, ये सब राज्य सूची के विषय हैं। आगे देखिए, एक चौथी भी सूची है, इसे भी याद रख लेना, अवशिष्ट सूची। ये 248 आर्टिकल में है। जो नए विषय होते हैं वो इसमें रखे जाते हैं, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है या कंप्यूटर है, ये सब इसमें रखा गया है। आगे देखो, अनुसूची 8 थोड़ी बड़ी है और इम्पोर्टेंट है, आप इसे पूरा देख लो, मैं पूरा समझा देता हूँ। आपको 22 की 2200 भाषाएँ भी याद हो जाएंगी इसमें। संविधान की जो 22 भाषाएँ सब मैं ट्रिक से यहाँ पे याद करा दूंगा, बस थोड़ा सा आपको मैप की जानकारी होनी चाहिए। देखो, भाषा से संबंधित है। मूल संविधान में 14, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। सिंधी भाषा 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ी गई थी। 71वां संविधान संशोधन में 1992 में हुआ था। इसमें कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी भाषाएं जोड़ी गई थी। देखिए, यहाँ इसकी ट्रिक है, कोने में मणि, कोंकणी, ने से नेपाली और कोने में मणि, में से आप देख लो यहाँ पे, कोने में मणि, कोंकणी, नेपाली, में से मणिपुरी। ठीक है भाई, माँ से क्या है, मणिपुरी। आगे देखो, यहाँ पे थोड़ा ट्रिक से और अभी आप याद रख पाओगे। देखो, ये 21वां है और ये 71वां, दोनों जोड़ो कितना हुआ मेरे भाई, ये 92वां हुआ। अब तीसरा देखो, 92 आ जाएगा। आगे देखो आप, 92वां संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। ठीक है, इसकी ट्रिक है बोड मास, बो से है बोडो, डा से डोंगरी और माँ से मैथिली, सा से संथाली। आप आराम से याद रख पाओगे। अब देखिए, अनुसूची 8 में जो राजभाषा, यहाँ पे मैं डबल लिखा दिया हूँ, आप यहाँ पे देखिए। मूल संविधान की पहले भाषाएं याद करते हैं हम, 14 भाषाएं। देखिए कैसे याद कर पाएंगे, आसानी से याद हो जाएंगी। देखिए आप, यहाँ पे मैंने मैप बनाया था और साथियों ये मैंने ही बनाया था।
ये किसी स्टूडेंट की कॉपी थी बट मैंने लेके यहाँ पे बना दिया था। देखो यहाँ पे जैसे हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश में देखिए हिंदी और उर्दू यहाँ की राजकीय भाषा है, और संस्कृत आप उत्तराखंड की ओर बढ़े तो 3 भाषाएं हो गई। ये मूल संविधान की भाषाएं बता रहे हैं आपको। इधर जम्मू कश्मीर की ओर आप ऐसे करके बढ़े तो यहाँ पे एक मिल जाएगी 4। इसके बाद पंजाब की ओर बढ़ो, ये 5 हो जाएंगी पंजाबी। इधर गुजरात की ओर आए 6 हो जाएंगी, और गुजरात से नीचे क्या मिलेगा, मराठी, महाराष्ट्र मिलेगा, 7 हो गई। अपना गिनते रहो भाई, 2 2 4 2 6 7, ठीक है। इसके बाद कर्नाटक में जाओगे तो कन्नड़ 8 हो गई। इसके बाद नीचे केरल में जाओगे तो केरल की है मलयालम, याद रखना। और इसके बाद इधर आओगे तमिलनाडु में, यहाँ की है तमिल, नीचे लिखा है आप देख पा रहे होगे, ठीक है। इधर साइड आओगे आंध्र प्रदेश में तेलुगु है, आंध्र प्रदेश में चलती है। इधर उड़ीसा है, उड़ीसा में उड़िया चलती है। इसके बाद बंगाल में बंगाली चलती है। इसके बाद असम में असमिया। यहाँ से क्वेश्चन कभी कभार ऐसे पूछ लेता है, कहता है इसमें से कौन सी संविधान में भाषा नहीं है, तो याद रखना राजस्थानी जो भाषा है ये बहुत बार ऑप्शन में डाल देता है, लेकिन राजस्थानी भाषा जो है ये संविधान में नहीं है, ठीक है। ये है मूल संविधान की 14 भाषाएं, और 8 भाषाएं आपको हम पहले ही करा चुके हैं, आप देख सकते हो। अच्छा, इधर साइड में इसी को मैंने डिटेल में अच्छे से लिखवा दिया था। देखो, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, ठीक है। मैं इसे दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। चलिए, अब 9वीं अनुसूची देखिए, यहाँ पे मैं बहुत पढ़ाया था बट इतना नहीं पढ़ना है आपको। देखिए, पहला संविधान संशोधन था 1951 में इसे जोड़ा गया था, और ये भूमि सुधार से संबंधित है, ठीक है। अच्छा, ये भूमि सुधार क्या है मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। देखिए, इतिहास में जब अंग्रेजों ने भारत में पूरा अपना मतलब कब्जा जमा लिया था, यानी कह सकते हो गुलाम हमें बना लिया था, तब अंग्रेज टैक्स वसूलने के लिए कि कोई गांव का जो जबर आदमी होता था उससे उठा लिया, ठीक है। उससे कहा कि आप ऐसा करो कि यहाँ पे टैक्स वसूल के हमें दो, तो वो क्या करता था, टैक्स वसूल के देता था। और लेकिन जैसे अगर 1/10 ले लेते थे, कहता था कि जो व्यक्ति होता था जबर जो वसूलता था उसे दे दिया, और 9/10 कंपनी ने ले लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। लेकिन आगे चलकर वही जबर आदमी क्या करता था कि अब ज़्यादा टैक्स वसूलने लगा, ठीक है। और जो अंग्रेज थे उन्हें तो उतना देता ही था, लेकिन ऐसे कर करके उसने अपने पास बहुत धन इकट्ठा कर लिया, और जो नहीं दे पा रहा था कर उसका ज़मीन हड़प लिया। तो वही आगे चलकर ज़मींदार कहलाने लगे, और ज़मींदारों के पास बहुत ज़मीन हो गई, बेचारे किसानों के पास ज़मीन नहीं रही। तो इसी के तहत जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है उसकी ज़मीन को कम ज़मीन वाले को दी गई, ठीक है। और एक केशवानंद भारती केस भी हुआ था इसी के चक्कर में, ठीक है। 1973 में ये केस हुआ था, ठीक है। चलिए, आप इसे पढ़ना चाहो तो आप पढ़ लेना, ठीक है भाई। देखो, यहाँ पे मैं आपको दे देता हूँ, फोटो आप खींच लेना। आगे देखिए, अनुसूची 10 दल बदल विरोधी कानून है। ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई थी, आप याद रख लेना, ठीक है भाई। अच्छा, दल बदल से भी बता दें आपको, जैसे मान लो कोई मुख्यमंत्री है और उसके विधायक होंगे, 50% + 1 होगा, ठीक है। अगर उसी का कोई मान लो कि ऐसा होता था कि जो विरोधी पार्टी होती थी वो विधायक खरीद लेता था, अगर खरीद लिया तो उसकी सरकार गिर जाएगी। तो ऐसे में क्या किया गया कि भाई जो विधायक होंगे वो दल नहीं बदल सकते, अगर बदलेंगे तो उनका पद समाप्त हो जाएगा, विधायक नहीं रहेंगे। तो ऐसा किया गया, ठीक है। तो इस वजह से इसमें भी कंट्रोल हुआ, और ये राजीव गांधी के समय पे किया गया था, ठीक है भाई। आगे देखो, अनुसूची 11 है, इंपॉर्टेंट है। ये 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई थी। ये ग्राम पंचायत से संबंधित है, और ग्राम पंचायत में दोस्तों 29 विषय हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। अब देखो यहाँ पे 12वीं अनुसूची, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप देख लो। 12वीं अनुसूची है, 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई, नगर पंचायत इसमें है, ठीक है। और इसमें 18 विषय हैं। और संविधान दिवस याद रखना 26 नवंबर 1949 को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन संविधान बनकर हमारा तैयार हुआ था। और लागू कब से हुआ? 26 जनवरी 1950 से पूरी तरह से। लेकिन जिस दिन बनकर तैयार हुआ था उस दिन भी करीब 15-16 आर्टिकल चालू कर दिए गए थे। और एक बात और बताऊं आपको कि ये संविधान बनकर तैयार कितने दिन में हुआ था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, पंचायती राज दिवस। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 1993 को ये जो पंचायती राज दिवस है ये पूरे भारत में लागू हो गया था, पंचायत, ठीक है। और तभी ये मनाया जाता है 24 अप्रैल 1993 को, ठीक है। कई बार पूछा जाता है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल, ठीक।
अच्छा, एक बात और यहाँ पे थोड़ा सा याद रख लेना कि जो पंचायत है ना, सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में चालू हो गई थी 1959 में। 1959 में 2 अक्टूबर था, ठीक है, और 2 अक्टूबर था शायद, और 6-7 दिन बाद यानी 11 अक्टूबर और 1959 को ही आंध्र प्रदेश में चालू हो गई थी, ठीक है। दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश था, और पंचायत तीसरे, और फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी चालू हो गई थी, लेकिन पूरे भारत में लागू हुई थी 1993 में, 24 अप्रैल 1993 को, याद रख लेना। आगे देखिए यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे जो है भारत राज्यों का संघ है, ये आर्टिकल अब यहाँ पे देखिए आगे पूरा डिटेल में, अब ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और हमें लगता है 8-10 मिनट की वीडियो बन भी गई होगी, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे। आप लोग ये इतना देखते रहो, आपका पूरा संविधान कंप्लीट हो जाएगा कम समय में। ज़्यादा चीज़ें देने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, थोड़ा सपोर्ट करो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़ भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो। बोलते बोलते पता है हमें खांसी तक आ जाती है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।